अगर आपने अभी तक स्ट्रेंजर थिंग्स ये सीरीज नहीं देखी है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, तब आपको पता चलेगा कि स्ट्रेंजर थिंग्स देखना आपके लिए क्यों जरूरी है। इस सीरीज के कुल 4 सीजन आ चुके हैं और नवंबर 26 को इसका 5वां सीजन नेटफ्लिक्स पर आने वाला है। इस सीरीज में जो हमें कुछ दिखाया गया है वो हमारे लिए बहुत ही अद्भुत है। मतलब इस सीरीज को हम अगर देखें तो छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक ये सीरीज एंटरटेन करती है। मतलब अगर आपके घर का छोटा बच्चा भी इस सीरीज को देख रहा होगा ना तो उसे भी वो उतनी ही पसंद आएगी जितना इस सीरीज को आपके घर का कोई बड़ा और यंग इंसान देख रहा होगा, उसे भी वो इतनी ही पसंद आएगी। क्योंकि इस सीरीज की क्वालिटी ही ऐसी है, इस सीरीज का कंटेंट ही ऐसा है कि हर एक शख्स को ये सीरीज पसंद आती है। और इस सीरीज में पहले सीजन से ही हमें जो ग्रिप मिलती है ना, और जैसे हमें ये कनेक्ट करती है, मतलब ये जो हमारे बच्चों की कैरेक्टर्स हैं वो जैसे जैसे बड़े होते हैं और उनके साथ हम भी बड़े होने लगते हैं। मतलब 2016 से ये सीरीज चल रही है और अब 2026 भी आने वाला है। मतलब 10 साल हुए हैं इस सीरीज को हम देख रहे हैं। और हमसे ज़्यादा अगर कोई स्ट्रेंजर थिंग्स का फ़ैन है ना तो मतलब वो हमसे कनेक्ट करता है कि कैसे ये सीरीज हम पर एक अलग ही छाप छोड़ती है। और अब इस सीरीज का लास्ट सीजन आने वाला है। मतलब ये सीरीज अब पैक होने वाली है, मतलब ये खत्म होने वाली है। इससे बुरी बात तो स्ट्रेंजर थिंग्स के फैन के लिए और कोई भी नहीं है। इस सीरीज में पहले सीजन से ही मतलब छोटी छोटी ऐसी चीजें हमें दिखाई गई है ना कि जिसका कनेक्शन आगे के सीजन्स में हमें मिलता है। मतलब हमें वो रिपीट देखनी पड़ती है और जितनी भी बार हम सीरीज रिपीट देखेंगे ना तो हमें बोर नहीं होगा। हर वक्त ऐसा लगेगा कि हम ना मतलब इसे एंजॉय करते रहते हैं, उन कैरेक्टर्स को, उनके बोलने के लहजे को। मतलब हिंदी डब में तो इतनी अच्छी लगती है ना ये सीरीज, हमारी लैंग्वेज में जब हम देखते हैं ना मतलब बहुत ही अच्छी लगती है। हर एक कैरेक्टर की डबिंग भी इतनी अच्छी है ना, उनका आवाज़ इतना सूट होते हैं ना उन पर कि हमें बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें ये भी आप देखिए कि पहले सीजन में जो मोस्ट हेटेड कैरेक्टर था स्टीव का, उसका मतलब ऐसा उन्होंने रचा है ना खेल कि 4थे सीजन तक आते आते लोग स्टीव हैरिंगटन के फैन हो चुके हैं। मतलब लिटरली जो सीरीज के मेन कैरेक्टर है ना 11, उसे भूलकर लोग स्टीव के प्यार में पागल हो रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं। क्योंकि पहले जो सीजन में उसे दिखाया गया था ना तो वो मोस्ट हेटेड पर्सन था। मतलब उसे सब हेट कर रहे थे कि ये बहुत ही मतलब ऐसा अकड़ू लड़का है और वो ऐसा अपना ही सोचता है। जब उस लड़की की मौत हो जाती है बार्ब की तो वो अपना ही सोचता रहता है क्योंकि उसे कुछ ना हो जाए, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए, ये सोचता रहता है। और हमें ऐसा लगता है कितना गंदा लड़का है ये, कितना मतलबी इंसान है। पर जब वो ऐसा आगे आगे उसका कैरेक्टर बढ़ता है ना तो, और जब नैन्सी उसे छोड़ती है तो हमें बहुत बुरा लगता है। मतलब देखने वाले को ऐसा लगता है कि क्यों यार, इतना अच्छा ग्रीन फ्लैग लड़का है ये। जैसे जैसे सीजन बढ़ते हैं ना तो हमें उस स्टीव का रेड फ्लैग से ग्रीन फ्लैग होता होता दिखाई देता है। और 4थे सीजन तक आते आते ना वो रेड फ्लैग जो है वो ग्रीन फ्लैग की जगह पूरा का पूरा ग्रीन फॉरेस्ट ही हो जाता है। मतलब इतना अच्छा लगता है ना वो स्टीव। और अब ऐसा लग रहा है कि जो सीजन 5 है उसमें स्टीव के कैरेक्टर को, और अब हम ऐसा सोच रहे हैं कि सीजन 5 में ना स्टीव के कैरेक्टर को कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर उसे कुछ हुआ ना तो मतलब हम बहुत ही निराश हो जाएंगे। क्योंकि हम अब देखते आ रहे हैं कि सीरीज में जो है ना जो मोस्ट लवेबल कैरेक्टर होता है ना उसे ही मार डालते हैं लास्ट में। तो स्टीव के साथ कुछ ऐसा ना हो, ऐसा ही हम अब प्रे कर सकते हैं। 11 का कैरेक्टर, ये लड़की तो पहले से ही मतलब पहले सीजन से ही हीरो है इस सीरीज की। और ये मतलब इसके पास पावर्स है, ये है, पर ये इमोशनली भी बहुत ही अच्छी है। मतलब ये अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ भी करती है। 4थे सीजन में इसने जो मैक्स को जाकर बचाया है ना, और उसके बाद ये मैक्स के पास आई है जब मैक्स मतलब कोमा में चली गई थी। तो इसके एक्सप्रेशंस देखिए आप, इसकी फीलिंग्स देखिए कितनी, मतलब ये कितनी हर्ट थी।
हमें भी ऐसा बुरा लग रहा था देखकर कि देखो इसकी बहुत ही अच्छी फ्रेंड बन चुकी थी और इसके साथ ये हो गया। तो हमें भी कुछ इमोशनल चीज़ें हमारी ये होती हैं, ट्रिगर होती हैं। नैन्सी भी है तो ये लड़की साधारण सी लड़की है, एक कॉलेज स्टूडेंट है, फिर वो बनती है रिपोर्टर और उसको कुछ भी वो लोग नहीं मतलब सपोर्ट करते हैं। पर फिर भी ये इसकी मॉम जो होती है, इसकी मॉम को और इसका जो सीन दिखाया गया है ना हमें, वो बहुत ही मतलब अच्छा था तीसरे सीजन में कि तुम करो बेटा, अगर तुम्हें करना है ना तो तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा उसकी मॉम उसे बोलती है, मोटिवेट करती है। और क्या है ना, हमारे यहाँ के जो पेरेंट्स है ना, ये अपने बच्चों को मोटिवेट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। मतलब इनको ऐसा रहता है कि हमारे बच्चे ना कुछ गलत कर देंगे या कुछ बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे, अपना कर लेंगे। तो इस डर में ना हमारे पेरेंट्स बिल्कुल भी अपने बच्चों को छूट नहीं देते हैं। वो सिर्फ उन पर लादते रहते हैं प्रेशर कि नहीं पढ़ाई करो, ये करो, वो करो। पर वो नैन्सी का और उसकी मॉम का वो जो सीन दिखाया गया ना, वो बहुत ही इमोशनल सीन है। आपको वो बहुत ही अच्छा लगेगा। जिन्होंने देखा है उन्हें भी पता है कि उस सीन की क्या अहमियत है। अगर एक बच्चा अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है और उसे उस चीज़ के लिए कोई भी मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, उसे उसके लिए, उसके काम के लिए कोई भी वाहवाही नहीं मिल रही है, उसे सिर्फ कुछ बुलीज के वजह से उसे वो काम छोड़ना पड़ रहा है जो उसे पसंद है, तो उसकी मॉम ने उसे कैसे इस चीज में संभाला है। और बाकी के जो कैरेक्टर रहे हुए हैं ना, जिनके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और ऐसे ही नए नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।